मंगलवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल प्रेस क्लब पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शहर हित में कई मुद्दे रखे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 2035 मास्टर प्लान पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें कि 70-80 करोड़ का ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है और वो रोड बन रही है 1 किलोमीटर आगे तक की, जो आगे जाके हरदा तरफ हाईवे में जाके मिलेगी, वो उसका टेंडर भी लग रहा है। दूसरा रिंग रोड, वेस्टर्न रिंग रोड 3, अगर आप पूर्वी दिशा में शहर देखेंगे तो पूर्वी दिशा में रिंग रोड ही बनी, बाईपास ही बना, पर अगर पश्चिम दिशा तरफ देखेंगे तो इस तरह के डेवलपमेंट वहां ठीक से नहीं हो पाए। स्कीम्स डली, आईडीए स्कीम्स डली, पर समाउ डेवलपमेंट होते गए, मकान बन गए तो नहीं हो पाया वो। तो RW3 जो वेस्टर्न रिंग रोड 3 है, वेस्टर्न रिंग रोड 3 इसलिए बोलते हैं कि रिंग रोड 1 और 2 जो यहाँ पूर्वी दिशा में रिंग रोड और बाईपास बन करके 1 और 2 बने, वो यहाँ नहीं बन पाए ठीक से। कुछ पैचेस बने हैं, कुछ नहीं बन पाए हैं। तो रिंग रोड 3 के लिए भी NHAI में गडकरी सर आए थे अभी, तो उसमें काफी डेलीब्रेशन हुए, हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई और उसमें भी निर्णय हुआ है कि जो लैंड उसमें लगनी है, उस लैंड का 50% इक्विवेलेंट लैंड हम लोग NHAI को दे रहे हैं और उसमें NHAI प्रोसेस प्रारंभ करेगी। तो आगे फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए शहर को वेस्टर्न रिंग रोड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ट्रैफिक धार रोड से अंदर एंटर कर रहा है या उज्जैन से अंदर एंटर कर रहा है या भोपाल तरफ से अंदर एंटर कर रहा है, वो वेस्टर्न रिंग रोड के माध्यम से बाहर जा सकता है। सिटी डिकंजस्ट होगी। सिटी डिकंजस्ट करने में मंडी का बहुत बड़ा रोल रहना है। जो छावनी मंडी शिफ्टिंग की बात हो रही है, उसके लिए सभी लोग सहमत हैं, उसमें कार्य चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग की बात हो रही है, एक MR12 से लग करके बाईपास के पास में वहाँ एक बड़ा स्कीम है, एक आईडी ने गरीब वर्ग, 2 वर्ग बहुत नीडी है इस समय। मैं बोलूंगा कि मध्यम वर्ग भी, मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा, उसको भी सपोर्ट की जरूरत रहती है। अगर उससे कोई गलत होता है तो उसको एक न्याय मिलना बहुत आवश्यक होता है। तीनों फ्रंट में इस समय काम चल रहा है। अभी अगर डेवलपमेंटल पार्ट की देखें तो बाईपास में 22.5 मीटर की दोनों तरफ 4 लेन सर्विस रोड की बात चल रही है। गवर्नमेंट लेवल पे उसमें लैंड यूज चेंज का एक प्रस्ताव गया हुआ है, उस पर विचारण हो रहा है। मंडी शिफ्टिंग को लेकर के भी अलॉटमेंट मंडी विभाग के पक्ष में प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई लैंड यूज चेंज होना है, वो भी एक प्रक्रिया हो रही है। बाईपास पे जो बहुत मेजर ट्रैफिक हो चुका है फ्यूचर के हिसाब से, आज अगर 15 साल बाद देखें तो बाईपास की स्थिति रिंग रोड जैसी भांति होनी है, इतनी कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो बाईपास में दोनों तरफ सर्विस लेन होने के साथ साथ फ्लाईओवर्स होना भी जरूरी है, ताकि बाईपास का मेन ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन न पड़े। यहाँ जो ट्रैफिक, सिटी का ट्रैफिक जो क्रॉस करके जा रहा है दूसरी तरफ, उसके लिए MR10 पे NHAI के फ्लाईओवर को लेकर के जो भी बाधाएं थी वो सारी दूर हो चुकी हैं। वहाँ 1 किलोमीटर का पैच था जो फोनिक्स मॉल बन रहा है, MR10 स्क्वायर और फोनिक्स मॉल, वहाँ पे 1 किलोमीटर पैच आगे का MR10 को आगे एक्सटेंड कर दी, जिसका लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था NHAI के पक्ष में। वो फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 10 एक दिन के अंदर लैंड एक्विजिशन ऑर्डर हमारे यहाँ जो SDM है वो जारी कर देंगे, पैसा वितरण हो जाएगा। जो MR10 के बाईपास के शहर तरफ का हिस्सा IDA से अलॉटमेंट हुआ था, वो भी कल IDA बोर्ड बैठक में फाइनली हो गया है। तो उस स्क्वायर जो शहर का एंट्रेंस है, जब संपर्क रहते हैं तो आप लोग चूंकि अप्रोच हर जगह रहती है, तो एक मीडिया कर्मी होने का एक बहुत बड़ी शक्ति भी आती है साथ में। और शक्ति इसीलिए आती है कि आपका एक्सेस सब जगह है खबर के लिए, जो जनता के हित में आप लोग उपयोग करते हैं। अगर कहीं किसी जनता के साथ में गलत होता है, आप ही के शक्तियां अर्जित करके जो शक्तियां रहती हैं, कुछ लोग गलत तंत्र भी घुस जाते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था रहती है, अन्य सेक्टर से भी ऐसी व्यवस्था रहती है। जहां भी इस तरह की चीज रहती है, वहाँ गलत व्यक्ति, गलत लोग, गलत तंत्र घुसते हैं। उनको एक सिस्टम से अलग रखना, ये बहुत बड़ा दायित्व आप लोग का होता है। हम लोग ठीक है, हम लोग तो जो कार्रवाई हम लोग करना होता है वैधानिक हम लोग करते हैं उसमें, पर वो भी बहुत जरूरी है कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। जो अधिकार आप लोग एंजॉय करते हैं, एसेट्स का सब जगह, हर जगह एसेट्स है आपकी, हर जगह आप लोग बात कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी आप लोग सचेत हैं। बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों ने सुना अभी आप लोगों की। अभी मैं जब आ रहा था तो मैं सोशल मीडिया ग्रुप देख रहा था, कुछ मीडिया साथी भी चाह रहे थे कि नहीं, ऐसी चीजों को अलग रखना चाहिए आप लोगों से, जो चीजें कहीं न कहीं पवित्र संस्था के सम्मान मर्यादा के थोड़ा बाहर जाती है। तो ब्रॉडली ये सब इश्यूज हैं। फिर सोशल सेक्टर भी आता है, जिसमें कि गरीबों के प्रति अन्याय नहीं हो, मध्यम वर्ग के प्रति अन्याय नहीं हो। कोविड में अगर आपने देखा हो तो गरीबों के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है, जो मध्यम से समाज जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, किस प्रकार की परिकल्पना शहर को लेकर चल रही है। और ये बहुत सारे विषय हैं। बड़े बड़े पार्किंग स्पेसेस हैं। अगर शहर में चारों तरफ आप देखेंगे, ट्रक्स को खड़े होने के लिए प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस नहीं है।
और चूंकि इंदौर है, इंदौर में डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन और जनता के सपोर्ट ड्रिवन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के सारे एसोसिएशन, अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करिए या इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करिए, वो सब तैयार है कि सर हमको अगर जमीन मिल जाती है तो हम उसमें पार्किंग लॉट बना करके हम उसको मेंटेन भी कर लेंगे ताकि हमारे ट्रक्स वहाँ खड़े हो सकें। ये राशि है हम लोगों के पास, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से किसी भी शहर में इतना प्रोएक्टिव सोसाइटी नहीं रहती है कि इस तरह का ऑफर दे कि सर हम लोग डेवलप कर लेंगे हमें ट्रक्स को खड़े करने के लिए। तो जो लैंड देखना हम लोग ने शुरू कर दी है, उसको भी हम लोग मास्टर प्लान में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि मास्टर प्लान में जो भी शहर के डेवलपमेंट को लेकर के जो भी इश्यूज हैं, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात चलती है तो उसमें सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आ जाएं, उसमें रेलवे अथॉरिटीज आ जाएं। जहां पर हम लोग मंडी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं बाईपास में, वहां से हम लोग राउस से जो रेलवे स्टेशन है वहां से एक रेलवे ट्रैक भी डालने का प्लान कर रहे हैं ताकि यार्ड बना सके हम लोग उस स्तर पे, और वहां से माल पूरा ट्रैफिक कैमरे से रिलेटेड है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो गंभीर वारदातें शहर में होनी है, उनके अनुसंधान में हमें हमारा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था वो सीसीटीवी कैमरे थे। और ब्लाइंड वारदातों के डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं सभी नगर वासियों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन जो सक्षम हैं अपने भवन पे, अपने प्रतिष्ठान पे सीसीटीवी लगवाने में, वे एटलीस्ट एक कैमरा ऐसा रखें जिसका कि फोकस सामने की स्ट्रीट पे हो, सड़क पे हो। उसके माध्यम से अगर स्ट्रे फुटेज भी मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आ जाता है। एक इसका ज्वलंत उदाहरण निर्भया कांड है, जिसका कि बहुत फेमस रहा, लेकिन एक 47 सेकंड का फुटेज था उस बस का जिसके माध्यम से वो जघन्य कांड डिटेक्ट हो सका। इट वॉज अ मार्वलस पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद फिर लैंड ब्रेकिंग चेंजेस भी आए हमारे कानून में। दूसरा बिंदु मैं आपके माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी पूरी कैमरे से रिलेटेड है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो गंभीर वारदातें शहर में होनी है, उनके अनुसंधान में हमें हमारा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था वो सीसीटीवी कैमरे थे। और ब्लाइंड वारदातों के डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं सभी नगर वासियों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन जो सक्षम हैं अपने भवन पे, अपने प्रतिष्ठान पे सीसीटीवी लगवाने में, वे एटलीस्ट एक कैमरा ऐसा रखें जिसका कि फोकस सामने की स्ट्रीट पे हो, सड़क पे हो। उसके माध्यम से अगर स्ट्रे फुटेज भी मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आ जाता है। एक इसका ज्वलंत उदाहरण निर्भया कांड है, जिसका कि बहुत फेमस रहा, लेकिन एक 47 सेकंड का फुटेज था उस बस का जिसके माध्यम से वो जघन्य कांड डिटेक्ट हो सका। इट वॉज अ मार्वलस पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद फिर लैंड ब्रेकिंग चेंजेस भी आए हमारे कानून में। दूसरा बिंदु मैं आपके माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी पूरी ये हमला है, प्रशासनिक हमला, चाहे वो प्रशासनिक हमला है, चाहे नगर निगम का है, चाहे पुलिस का है, मूलतः आपका हमारा है। मैं इस नगर में कुछ समय के लिए हूँ, कलेक्टर साहब कुछ समय के लिए हैं, कमिश्नर मैडम कुछ समय के लिए हैं, लेकिन ये नगर सदैव है, ये हमला सदैव है। तो ये भाव जाए कि ये अच्छी है या बुरी है, ये फौज मेरी है। और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मैं चाहूँगा कि हमारे मीडिया में आए, क्योंकि अब वो समय निकल गया आज़ादी के बाद जब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करते चले। वो दौर अब समाप्त होकर के ये हमारे अपना दौर है। हम आपके बीच में से उठ के ही ये सारे हमले में लोग आए हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी चीज़ से अगर कोई खामी है तो बख्शें, किंतु ये इल्तिजा ज़रूर रहेगी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
जो बेहतरी के लिए हो वो, और आप सब इसमें सक्षम हैं, चाहे आप सार्वजनिक तौर पे चाहे व्यक्तिगत तौर पे आप उसका कर सकते हैं, और मीडिया के माध्यम से तो आप सदैव ही स्वागत है। और बातें बहुत सारी हैं कहने की, किंतु समय का पाबंदी है। मैं चाहूंगा कलेक्टर साहब अपने उद्गार व्यक्त करें। के बाद उसका विभाग द्वारा खंडन किया जाता है कि वह फेक न्यूज है। डीजीपी महोदय भी शायद जल्द से जल्द विभाग को यह दर्शाने सूचना देने वाले हैं कि यदि किसी प्रकार किसी खबर होती है जिसमें पत्रकार ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी तो उसका खंडन आप सोशल मीडिया पे करें। 15 दिन में वो आदेश होने वाले हैं। सर, अगर कोई पत्रकार खबर लिखता है तो उसको सोशल मीडिया पे आप खंडन करते हैं सिर्फ इतना सा कि यदि अधिकारी हमें सूचना अधिकृत दे, जो खबर अभी वायरल हुई थी उसमें फेक न्यूज करके चलाया गया, उसमें अधिकारी का वर्जन था, उसके बाद भी उसको सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लिखा गया। कई खबरें ऐसी होती जो सूत्रों के हवाले से लिखना पड़ती है। यदि अधिकारी हमें कुछ अधिकृत जानकारी दे जिससे कि हम भी हमारा काम चला सके तो सही होगा, लेकिन अधिकारी समय पे जानकारी नहीं देते हैं। आपकी कई आपराधिक घटनाओं में भी ऐसा होता है कि अधिकारी बोलते हैं आज नहीं लिखना तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से उसकी जिस व्यक्ति की नामजद खबर थी उसी को अगर इस तरह खंडित किया था, कहाँ तक सही है। 2 प्रतिष्ठित अखबार थे जिसमें चेन लूट की घटना थी। चेन लूट की घटना के बाद भी सभी अधिकारियों ने कहा कि अब क्या पूरी खबर गलत है, उसे फेक न्यूज कहा गया, उसकी पूरी प्लान की गई कि सब कुछ चीज है। तो सर उस चीज को आप अधिकारी को कहे कि वह खबर को अगर पत्रकार तक सही तौर पर पहुंचा दे तो हम भी हमारी नौकरी सही तरह से। इसमें अनुरोध ये रहेगा कि पहले तो हम इसके सतत प्रयास सभी जगह कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस में कि जो भी इसमें कंप्लेनेंट है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो अनुभव के आधार पर आपको बता सकते हैं वो ये है कि हमेशा 2 पहलू होते हैं किसी भी समस्या के, और जो कंप्लेनेंट आता है वो अपने ही पहलू को, अपनी वेदना को व्यक्त करता है और त्वरित निदान चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि उस त्वरित निदान करने की क्षमता पुलिस वालों में होती नहीं है, लीगली भी पॉसिबल नहीं होता। अब एक बहुत साधारण सी शिकायत आती है कि साहब मेरे मकान में किराएदार घुस गया और खाली नहीं कर रहा है और आप खाली करा दीजिए। वो थाने में गया होता है, थाने के बाद वो फिर मेरे पास आता है, मैं उनको यही बताता हूँ कि साहब मैं इसमें वैधानिक तौर पे उसको बाहर निकाल के फेंक देने में सक्षम नहीं, और फिर उसकी वेदना यथावत हो जाती है। तो ये बड़ी थिन ब्लू लाइन है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में। कई बार मेरे समक्ष में लगभग 60-70 कंप्लेनेंट प्रतिदिन मेरे ऑफिस में आते हैं और वो त्वरित निदान उसी वक्त चाहते हैं। कुछ तो ऐसे भी मैं कहना पड़ता है कि साहब फलाने प्रोसेस में बहुत समय लगेगा, आप ही कर दो। अब कुछ तो कहें साहब अगर हार्ट सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, वो भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं कर दूं, तो वो हमेशा संभव नहीं है। लेकिन यही सर्वे है और इसी आधार पर जो निगम ने अभी सभी लोगों से अपील की थी उसमें हम लोगों ने लगातार उसमें विजिट्स किए, लोगों से बात की, अलग अलग एसोसिएशंस हैं वहाँ पर, कई सारे एक्टिव लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को बताते समझाते हैं। तो अच्छी चीज ये है एमजी रोड की कि अधिकतर 80% लोगों ने खुद से अपने स्ट्रक्चर्स हटा दिए जो आरओडब्ल्यू में आ रहे थे। अब जो मेन स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं और जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कम करना, हटाना, उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें चर्चा बात ये हर रोड पर होता है और ये विभिन्न रोड जो बनी है चाहे पहले बनी हो या आगे बनेंगी, इनमें ऐसा नहीं संभव है। हालांकि अभी निगम ने अपनी जेसीबी तो खैर उस रोड पे भी भेजी भी नहीं है, कहीं नहीं हटाए हम लोगों ने, जो भी हटाए लोगों ने हटाए हैं। तो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के लिए एक बार पृथक तरीके से बैठ के बात करके ही उसका निराकरण होगा। बाकी स्ट्रक्चर्स जो चिन्हित किए हैं वो सभी हट रहे हैं और उसमें हम लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया है। ये अच्छा है कि जो डक्ट करने की कार्रवाई, डक्टिंग का जो काम है जिसमें अपना वाटर सप्लाई का, यूटिलिटी शिफ्टिंग का है, सीवर का है, स्टॉर्म वाटर का है, ओपसी केबल्स का है, वो काम शुरू हो गया है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें बेवजह आप लोगों का आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के अतिक्रमण तोड़ने में ढिलाई कर रहे हैं। उसके कुछ नाम भी बता देता हूँ। बड़ा गणपति के पास राम मंदिर, राधे बाबा के 5 दुकानें, शीतला माता मंदिर, बड़ा गणपति, मोदी की नसिया धर्मशाला जो सर्वविदित है, 8 फीट की जगह केवल 3 फीट ही तोड़ी गई, सत्यनारायण मंदिर और उससे लगी दुकानें मल्हारगंज की, आर्य समाज भवन और मल्हारगंज की दुकानें। तो इससे मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं आप?
ये तो आपसे क्वेश्चन है। दूसरा ये कि स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने अपने निर्माण तोड़े हैं उनको नक्शे पास कराने में 5-5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो या उनको मुआवजा तो दे ही नहीं रहे, तो नक्शे पास कराने में कोई राशि में रियायत है क्या? ये तो आपसे। फिर कपुरिया साहब से है, आए दिन आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में कि थानों में लोग जाते हैं, उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती। कलेक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, मूलतः मैं ये कहना ही चाह रहा था, आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, क्राइम सोसाइटी में ही पनपता है, और सोसाइटी पे जब चाहे पेंडेमिक का इम्पैक्ट आए चाहे किसी और चीज़ का आए, वो कहीं ना कहीं क्राइम पे इफेक्ट डालता है। कोविड के कारण जब आर्थिक रूप से प्रगति या आर्थिक रूप से कोई मंदी आई, जब लोगों के रोजगार चले गए, तो जो वो तबका था वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए क्राइम में डाइवर्ट हुआ, और ये निश्चित रूप से एक चैलेंज के तौर पे आया। ये नॉट ओनली खाली इंदौर स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे भारत में ही इस प्रकार का एक स्पर्ट आया पोस्ट कोविड की, जब जैसे डब्बे में कुछ को बंद करके रखा था और डब्बा खुला तो उसमें से तूफान के समान फिर अपराधी निकले। लेकिन वो फेज धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो ड्रग्स का प्रचलन आ रहा है, और ड्रग्स की पूर्ति के लिए अपराधों की में संलिप्तता आ रही है, और ड्रग के इम्पैक्ट के चलते अपराधों में लोगों का अपराध में शामिल होना हो रहा है। और ये एक चिंता का विषय है, पूरी सोसाइटी के लिए चिंता का विषय है। इसमें मूल बात यह है कि सेक्शन 27 ऑफ NDPS एक्ट में कार्रवाई होती है, जिसमें गिरफ्तारी की अपेक्षा नहीं होती, उसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।